गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपका रीजनिंग का वर्तमान में जो कोर्स चल रहा है वो है ब्लड रिलेशन। ठीक है भाई, ब्लड रिलेशन आपको डिस्कस किया जा रहा है और उम्मीद है कि आप सभी लोग ब्लड रिलेशन की क्लास नंबर 1 आप अच्छे से तैयार कर पाए होंगे और बस इसी तरीके से अपना समर्थन बनाए रखिए और प्रति एक दिन आप पढ़ते रहिए। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ो। क्योंकि मुझे एक कमेंट आए थे और वो एक कमेंट था, उन्होंने बोला कि आप ठीक पढ़ा रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा भाई आप ये बता दीजिए कि मैं जिस क्लास को आपको ले रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, क्या वो देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बताना होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। यदि आप ये बताते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है कि हाँ वाकई में मैं जो चीज़ बता रहा हूँ इससे लोगों का भला हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मेरे द्वारा बताई गई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रहा है, आपको आ रहा है, आप प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आइए आप सभी लोग ज़रूर बता दिया करें। आइए फ़िलहाल आज के हम सेशन को डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं हम। देखिए ब्लड रिलेशन ये सब कुछ बता दिया गया है आपको। देखिए ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है भाई। तो कल की क्लास में हमने आपको एक सेशन लिया था और उसमें हमने आपको ये बताया था, सारी चीज़ यहाँ तक तो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया था, कुछ बातें बच गई थी। तो आइए उसी के आगे आप नोट डाउन करिए कि क्या किस प्रकार से हम करने वाले हैं। तो हमने कल के सेशन में आपको बताया था ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, अब देखिए एग्जाम में आपको दे देगा ब्रदर इन लॉ, तो आप कन्फ्यूजन में क्रिएट हो जाएंगे। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या? अगर जो हिंदी से बिलोंग करते हैं वहाँ एग्जाम में भी ब्रदर इन लॉ ही दिया रहेगा। तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? आपसे ब्रदर इन लॉ में कई भी एग्ज़ाम में जो प्रश्न आपके सामने क्रिएट करते हैं वो आपसे कई चीज़ पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना भाई, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप ब्रदर इन लॉ का अर्थ समझो। ठीक है, ब्रदर इन लॉ का आप अर्थ समझो। अब देखो ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जैसे जीजा। जीजा मतलब आप समझ रहे हैं, जीजा, व्हाट इज जीजा? जीजा क्या है? आइए अब देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपकी बहन यानी आपके बहन का पति, सुनिएगा मेरी बात, आपके बहन का पति आपके जीजा लगेंगे। ठीक है, ये इस कंडीशन में हो सकती है। और ब्रदर इन लॉ का अर्थ ये निकलता है जीजा। ब्रदर इन लॉ का अर्थ और भी निकलता है जिसमें साला कहा जा सकता है। साला, अगर आपको साला पता हो ना, अगर आपकी पत्नी है, फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ, तो आपकी पत्नी का भाई, आपके पत्नी का भाई आपका साला लगेगा। दो सिचुएशन क्रिएट हो गई, पहला जीजा, दूसरा साला। तीसरा अगर बात की जाए तो जो देवर होते हैं, देवर, और एक होते हैं जेठ, तो इस दोनों सिचुएशन में भी हम इनको ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं। ठीक है, अब देवर और जेठ कौन होता है? पति के भाई, पति के भाई। फॉर एग्जाम्पल आप में से हो सकता है बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गर्ल्स होंगी। आप एक कंडीशन ये मानिए कि आपके घर में आपके ऐसे बहन होंगी, आपके माता जी होंगी, तो वो आप सभी, अगर आपके माता जी के, सुनिएगा मेरी बात, अगर आपके माता जी के भाई हैं और माता जी के भाई होंगे,
या तो वो देवर लगेंगे या तो वो जेठ लगेंगे, दो सिचुएशन क्रिएट होती है। ये सारी चीज़ मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चलकर इसमें आपको समस्या ना हो, और यहीं से प्रश्न आ रहे हैं डायरेक्ट। अब ब्रदर इन लॉ हो गया, आइए यहाँ से हम बात करते हैं अब सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब सिस्टर इन लॉ एग्जाम में आपको ये करके नहीं देगा ननंद, भाभी, साली, सलहज, लेकिन प्रश्न आपको देगा ये आपकी सिस्टर इन लॉ है। इसका मतलब ये हो सकता है सिस्टर इन लॉ, देखिए एग्जाम में भी हिंदी में लिखा रहेगा सिस्टर इन लॉ। ठीक है भाई, सिस्टर इन लॉ। तो क्या करें, आप इसको हेडिंग बना के इसको आप नोट कर लीजिए। जितना कुछ भी मैं आपको बताता हूँ वो सारी चीज़ों को आप नोट करते चलें। अब देखो सिस्टर इन लॉ मीन्स हम कह सकते हैं ननंद, ननंद भी कह सकते, सिस्टर इन लॉ का मतलब हम कह सकते हैं ननंद भी कह सकते हैं। उसके अलावा आप ननंद के अलावा आप भाभी भी बोल सकते हैं कि सिस्टर इन लॉ है। ठीक है, उसके अलावा अब देखिए ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, व्हाट इज सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ ये एग्ज़ाम में आपके आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिस्टर इन लॉ का अर्थ नहीं देगा एग्ज़ाम में। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में भी यही सिस्टर इन लॉ दिया रहेगा और हिंदी में भी यही सिस्टर इन लॉ दिया रहेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब तो हो गया एक तो ननंद, दूसरा भाभी। एक और भी हो सकता है, एक सिचुएशन और क्रिएट होती है जब ये कंडीशन बन जाता है, एक सिचुएशन और भी क्रिएट होती है जब ये बनता है। ठीक है, अब कन्फ्यूजन क्रिएट ये होती है कि कैसे हम पता कर पाएं। अब देखिए, अब इसमें तो ये आप तो जान गए कि सिस्टर इन लॉ, इसके चार अर्थ निकल गए, ये चारों अर्थ आपके सामने हैं। अब जैसे बात आ जाती है दूसरा, आप आइए यहाँ पे हम लेते हैं। अब देखिए दो सिचुएशन यहाँ से और भी क्रिएट होती है, और वो दो सिचुएशन ये है कि जब कहते हैं पैटर्नल और मैटरनल। आइए वहाँ से हम इसको समझते हैं, पैटर्नल और मैटरनल क्या होता है। यहाँ से पहले पॉइंट को हम पूरा यहाँ से करते हैं इरेज, और आइए अब हम बात करते हैं कि पैटर्नल क्या होता है। पैटर्नल, दूसरा मैटरनल। अब देखो इसका साफ मतलब यही हुआ, पैटर्नल और मैटरनल। अब इसका साफ अर्थ ये हुआ कि पैटर्नल, इसमें पा आ रहा है पा, तो पैटर्नल हम उस चीज को बोलते हैं जो हमारे पिता की फैमिली से बिलोंग करते हैं। नोट करिए इसको, पिता की फैमिली से, यानी जितने भी लोग पिता की फैमिली से हैं उनको हम बोलेंगे पैटर्नल। ये आप याद रखो। अब मैटरनल की बात की जाए तो एम आ रहा है, एम मीन्स मदर, तो माता जी की फैमिली से जो भी बिलोंग करेंगे वो आपके पैटर्नल होंगे। अब पिता की फैमिली से कौन बिलोंग करते हैं, पिता के भाई, हमारे पिताजी की, एक एग्जाम्पल के तौर पर पिता के माताजी, पिता के पिताजी, ठीक है, पिता के दादाजी। अब मैटरनल की बात की जाए तो यहाँ पे हमारी माताजी के भाई, हमारी माताजी की बहन, माताजी के पिता, माताजी के माता और माताजी के सारी, ये जो होगा ये माता की फैमिली से। ये एक शब्द है, इस शब्द पर गौर करना, इसमें काफ़ी प्रश्न आए हैं। जब मैं आपको प्रश्नों की संकलन कराऊंगा आपको, तब आपको सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं। यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से थोड़ा सा आप जान लीजिए, ननंद। ननंद एक सिचुएशन होती है भाई, ननंद। तो ये ननंद की सिचुएशन कब होती है? हाँ देखिए, ननंद कम होंगे। मान लीजिए अगर आप एक गर्ल्स हैं तो आपकी भाई के जो पत्नी होती हैं, आप तो उनको आप भाभी बोलेंगे, लेकिन आप उनकी ननंद लग जाएंगी। ठीक है, ये सिचुएशन। भाभी किसे बोलेंगे? भाई की पत्नी को। आपकी भाई की पत्नी क्या लगेंगी?
भाभी ही तो कहेंगे उन्हें। साली एक सिचुएशन होती है साली की, तो इसमें हो सकता है, इसमें मैं साफ शब्दों में कहूं तो पत्नी की बहन। अब वो किसी भी पत्नी की बहन हो सकती है, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, ठीक है। तो बस इतना जानिए साली की सिचुएशन कब क्रिएट होती है, तो पत्नी की बहन। अब वो किसी की भी पत्नी की बहन हो सकती हैं। सलहज की बात करें अगर, तो आपके साले की पत्नी, साले की पत्नी मतलब समझ रहे हैं, आपकी बहन, सॉरी एक मिनट, साले, ये कैसे सिचुएशन क्रिएट होती है पहले साले समझो। हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हालांकि अभी तो मैं अनमैरिज हूं, अभी तो मैरिज हूं नहीं, फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पत्नी के भाई की पत्नी, वो क्या लगेगी, सलहज कहेंगे उसे हम, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो बढ़े फिर आगे की ओर, और आइए यहाँ से हम जानते हैं थोड़ा नेफ्यू वगैरह जानते हैं कि नेफ्यू नीस क्या होते हैं। ये सारे भाई देखो, ये मैं बताने का उद्देश्य ये है कि प्रश्न यहाँ से बनेंगे। आइए नोट कीजिए यहाँ पे आप नेफ्यू। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा। नेफ्यू, अब नेफ्यू का दो अर्थ हो जाता है, चाहे आप भतीजा बोलें या फिर आप भांजा बोलें। हमने आपको बताया ना भाई, नेफ्यू का दो अर्थ हुआ, चाहे आप भतीजा कहें, भतीजा वाली सिचुएशन अलग होती है और भांजे वाली सिचुएशन अलग होती है। अब बात तो यहाँ पे आ जाती है कि आपने बता दिया भतीजा और भांजा, ये बता दीजिए कि भतीजा सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है। तो भतीजा जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट होती है भाई का बेटा, समझना बातों को, भाई का बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, मैं हैं, हमारे भाई का बेटा जो होगा, यानी हमारे भाई का बेटा, वो हमारा भतीजा लगेगा। अब भांजा की सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, सेम उल्टा, बहन का बेटा, बहन का बेटा कौन होगा, तो वो हमारा भांजा होगा। वो किसी का भी भांजा हो सकता है, अगर आपकी बहन का बेटा है तो भांजा लगेगा। ये एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है। आइए एक सिचुएशन और बनती है, थोड़ी सी उसको भी जान लेते हैं। आप नाम सुनते होंगे बहुत, ग्रैंड सन और दूसरा ग्रैंड डॉटर, दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, दो सिचुएशन होती है। अब देखो ग्रैंड सन में क्या होता है कि हमारे दोनों जगह पे होते हैं ये, मैटरनल और पैटर्नल दोनों सिचुएशन में ग्रैंड सन भी होते हैं और ग्रैंड डॉटर भी होते हैं। हमने अभी आपको बताया था पैटर्नल ग्रैंड सन, इसी ग्रैंड सन में मैटरनल ग्रैंड सन भी होते हैं, मैटरनल ग्रैंड सन। अब इसका मतलब क्या हो गया, पोता। पैटर्नल, देखो पैटर्नल में क्या हो गया, आपके पिता की फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं वो पैटर्नल होते हैं। तो पैटर्नल ग्रैंडसन का यहां पे मतलब होगा साफ शब्दों में पोता। अब इस पोता की सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम भी किसी के पुत्र हैं, आप भी किसी के पुत्र और पुत्री होंगे। तो ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब आप किसी के पुत्र हैं, आपके पिताजी के पिता आपके दादा होंगे, आप उनके क्या होंगे, पोता हो जाएंगे, पोता। लेकिन आप उनको क्या बोलेंगे, दादाजी। तो यही बता रहा है पैटर्नल ग्रैंडसन, पोता। लेकिन यहां पे क्या हो जाती है,
अब क्या हो जाएगा, नाती। ठीक है, नाती। मैटरनल में क्या हो जाएगा कि इसमें नाती होता है, नाती। देखिए आपके दादा हुए आपके पिता से मिले, अब यहाँ पे मैटरनल आपकी माता जी की, मतलब माता जी की फैमिली से जो बिलोंग करेंगे वो आपके नानी नाना होंगे। तो इसीलिए तो आता है, आपकी नानी आपको क्या बुलाती हैं, ए नाती इधर आ। नाती बोलती नहीं, कभी कभी होती है भाई ये हमारी नाती है, ये हमारे ये हैं, ये सिचुएशन ऐसी होती है भाई, नॉर्मल सी बात है ये। आइए, तो मैटरनल ग्रैंडसन मतलब कि माता की फैमिली से बिलोंग, तो यहाँ पे क्या होगा, नाती। आप समझो बारीकी को, नाती, नाती का मतलब समझते हैं, इसी को बोल सकते हैं नवासा। इसका मतलब ये हो गया बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, ये हो गया। अब ग्रैंड डॉटर या पुत्रियों की बात हो रही है, यहां पे तो बेटे की बात हो गई, यहां पर बेटी की बात होगी। ठीक है, तो यहां से पैटर्नल आप ले लो, पैटर्नल, और दूसरा मैटरनल। तो यहां पे हो जाएगा पोती, सेम कंडीशन, यहां पे पोता तो इधर पोती। पोती सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, बेटे की बेटी, यानी पैटर्नल मतलब समझ गए आप, आपके पिता की फैमिली से बिलोंग करेंगे वो। और मैटरनल में हो जाएगा नातिन। आप गांव में जाओ, क्योंकि मैं एज अ गांव से ही बिलोंग करता हूं, किसी शहर से बिलोंग नहीं करता। नाती, दोहिती, नवासी, इसका मतलब क्या हो गया, बेटी की बेटी। ठीक है, बेटी की बेटी। यहां तक आपको थोड़ा सा फैमिली में हमने घुमाया, और यहां तक आपको उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने स्लाइड की ओर और चेक करते हैं आने वाली स्लाइड हमारी क्या है और क्या हो रहा है भाई। यार स्लाइड नहीं मिल रही है भाई, स्लाइड कहाँ पे हो गई, स्लाइड कहाँ गई भाई। स्लाइड बनाई गई थी, लेकिन बताइए स्लाइड ही नहीं मिल रही यार। चलिए मैं फिर भी आपको बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है। आइए यहाँ से आप सभी लोग आप समझाते हैं कि समस्याओं का समाधान, समस्याओं को कैसे सॉल्व करें। अभी तक जो हमने आपको बताया, पहले फैमिली के बारे में समझाया है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ कनेक्शन यहाँ तक है कि अगर आप फैमिली को जानते रहेंगे ना, तो आपके माइंड, अभी देखना सारे प्रश्न कैसे बनते हैं। उससे पहले हम आपको समझाते हैं कि समस्याओं का समाधान, अगर हमारे सामने ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ जाए तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हम आपके सामने लेंगे, अब आप इसको समझिएगा। और एक तो है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, और एक हम यहां से लेंगे राउंड। ठीक है, एक हमने क्या लिया, ठीक है, एक हमने क्या लिया भाई, एक हमने यहां से क्या लिया, एक हमने स्क्वायर लिया। अब देखो आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, इस स्क्वायर को आप तब बनाएंगे जब आपके प्रश्न में कहेगा पुरुष। जब भी पुरुष की बात करें, तो अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में दे दिया कि इतने आपके पुरुष हैं, ये आपके भाई हैं, ये आपके ऐसे हैं, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, क्या आप पुरुष लिखने लगोगे, लिखने में समय लगेगा, लेकिन रेक्टेंगल बनाने में कहां समय लग रहा है आपका। तो जब भी पुरुष की बात कर दी जाए, पुरुष में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब आते हैं,
तो नाम दे रहा है बेटा, तो वो पुरुष की श्रेणी में आ गए, पुरुष अर्थात मेल। जब जब आपकी बात कर दी जाएगी पुरुष की, तो आपको स्क्वायर जैसी आकृति बनानी है, और जब जब बात कर दी जाए महिला की, जिसमें बेटी, मौसी वगैरह जो भी आएंगी सब महिला होंगी, मतलब फीमेल, उस परिस्थिति में आपको बनाना है सर्कल। ये दो बात हो गई। अब एक बात आप सभी लोग ये समझिए, पहली बात, अगर यहां पे नोट कर लीजिए, अगर जनरेशन, इसको नोट करो क्योंकि ये मैं लिखाता हूं, पीढ़ी आपसे, यानी हम और आप, क्योंकि हम और आप ही तो एग्जाम में बैठेंगे और कोई माता पिता जी के आगे बैठेंगे नहीं, तो यही इसलिए मैं लिखा देता हूं, अगर जनरेशन पीढ़ी आपसे बड़ी है तो डायग्राम, ये डायग्राम है भाई, इसको आप एक मेथड डाउन हेडिंग बना लेना, डायग्राम मेथड। इसको आप नोट कर लीजिएगा, डायग्राम मेथड। इसी मेथड से प्रश्न सॉल्व होंगे, सारे प्रश्न, कैसे भी प्रश्न आए। अगर जनरेशन पीढ़ी आपसे बड़ी, आप और हमसे बड़ी है, तो डायग्राम हम अपने ऊपर बनाएंगे, अपने, यानी हम अपने शरीर के ऊपर नहीं, ये अभी मैं आपको बताता हूं, हम अपने ऊपर बनाएंगे। ये नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी पॉइंट, अगर पीढ़ी हमसे छोटी है, यानी हमसे छोटे हैं, हमसे नीचे हैं, छोटी है, तो हम डायग्राम अपने नीचे बनाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप यहां पे समझो, मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को बना रहा हूं कि मैं हो गया, मैं एक पुरुष हूं, तो पुरुष के लिए आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है। फिर कह रहा हूं आपके पिताजी, तो आपके पिताजी आपसे बड़े हैं, तो आप अपने ऊपर बनाएंगे, और पिताजी आपके पुरुष है ना, तो आपको इस तरीके से बॉक्स बनाना है। फिर हम कह दें आपकी माता जी, तो आपके पिता की ही तो पत्नी होंगी आपकी माता जी, इसलिए ये हो गया। समझ रहे हैं आप? समझ गए इतनी बात? कोई दिक्कत? तो यहां से ही इरेज किया जा रहा है। अभी देखो सब कुछ आपको प्रश्न समझ में आएगा पूरा का पूरा। आओ, तो अब एक सिचुएशन, पहला सिचुएशन तो ये हो गया, और भी सिचुएशन होगी। एक बात और ध्यान रखो, अगर पीढ़ी हमारे बराबर की है, हम हैं, हमारी बहन है, हमारे चाचे के लड़के हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने बराबर के ही इस प्रकार से हम ये लाइन बना देंगे। अब ये लाइन बनाने का अर्थ क्या हुआ, यानी अपने बराबर में ही रखेंगे, गैपिंग को, जगह को हम अपने बराबर में रखेंगे, कि इसमें ये सिद्ध कर देगा कि ये हमारी या तो बहन होगी या तो भाई होंगे। लेकिन कैसे डिनोट करेंगे, क्योंकि ये बना है सर्कल, स्क्वायर बना है, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब होता है पुरुष, तो ये जो एक लाइन हमने खींच दिया, इसका मतलब ये हमारे भाई हो गए। ये किसके लिए हो गया, और अगर इसमें मैं एक लाइन खींचकर ये सर्कल बना देता हूँ, इसका मतलब तीनों, दो भाई एक बहन हो गई, ये बहन, ये भी भाई, ये भी भाई हो गए, तीनों भाई बहन हो गए, क्योंकि आपस में रिलेशन में संबंध है। अब इन तीनों में से एक डायग्राम अगर हम इसके ऊपर ले जाएं और इनके ऊपर इस तरह से बना दें, तो क्या कहेंगे आप यही कहेंगे कि इनके भी इन तीनों के पिता ये हो गए, ये भाई साहब, ये इन तीनों के पिता हो गए। और अगर हम डबल जोड़ दें
तो डबल सिंबल, ये जो डबल हमने लाइन खींच दिया, इसका मतलब कि ये आपकी माता हो गई। यहाँ से स्पष्ट ये हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये डबल जो हमने खींच दिया, इसका मतलब आपके पिता का विवाह हुआ है, और जिसका विवाह हुआ होगा उसमें हम डबल लाइन को खींचकर सिद्ध करेंगे कि डबल विवाह हुआ है। हमारी जनरेशन की पीढ़ियों को हम अपने सामने बनाया, बिल्कुल सीधा बनाया, और हमसे जो बड़े हैं ऊपर बना दिया। अब मान लीजिए इस बहन का अगर आप विवाह कराते हैं तो इनका विवाह करा दिया आपने, ये डबल हमने लगा दिया। और अगर आपने इस प्रकार से बना दिया इनके जस्ट नीचे, इसका मतलब इनके पुत्र, इनकी ये पुत्री हो गई। क्योंकि भाई ये सुनो, ये लड़की, इनकी माता पिता अगर तो इस लड़की से तो बड़े हैं ना, इसलिए आपने ऊपर बनाया, और इनकी पुत्री तो इनसे छोटी है ना, तो इसलिए हमने इसको नीचे बनाया। बोली यहाँ तक आपको समझ में आया? देखिए, अगर आपको कोई डाउट आते हैं, डाउट आना मैंडेटरी है, डाउट भाई सभी के आते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप संपर्क कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं PDF आपको शेयर करता रहता हूँ, ठीक है? यहाँ तक बात आपको क्लियर है? आइए यहाँ से हम पूरा का पूरा करते हैं। यहाँ तक आप इस पॉइंट को आप जरूर समझना, पुरुष है आपको स्क्वायर बनाना है, महिला है तो आपको राउंड बनाना है, राउंड, ठीक है? आइए यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रहा। इसमें हम पहला सीखेंगे, और पहला हम ये सीखेंगे फादर। आप देखो, थोड़ा सा हम आपको परिचित कराएंगे, बना बनाकर सिखाएंगे आपको, ठीक है? फादर और डॉटर, डॉटर इसका मतलब पिता और पुत्री। कैसे बनाएंगे आप? पिता और पुत्री के डायग्राम आप कैसे बनाओगे? पहला पॉइंट इसको नोट कर लेना, और आप अपने से ट्राई करो पहले बनाकर कि पिता और पुत्री का डायग्राम कैसे बनेगा। यहां से तो हमको ये पता हो गया, पुत्री है तो इसके लिए हम सर्कल बनाएंगे, क्योंकि पुत्री फीमेल है, महिला है। पिता एक पुरुष हैं, पुरुष जाति से हैं, तो इनके लिए हम स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर। आइए समझते हैं। हम मान लीजिए पुत्री, आप लोग क्या बताया हमने, ये सिचुएशन कब होगी? आप पुत्री हो गए, इसका मतलब ये पुत्री हो गई। अब पुत्री से क्या पिताजी छोटे हैं? भाई पिता और पुत्री कैसे बनेगी? नहीं, तो कहेंगे आप बड़े हैं, तो बड़े हमेशा ऊपर होते हैं कि नहीं होते? तो इसके लिए जब आपके पिता हैं, इसके लिए आप क्या बनाएंगे? स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो ये पिताजी हो गए। आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, अगर लिखना होता तो आप डायरेक्ट ना लिख लेते। कितना लिखेंगे एग्जाम में? 1 मिनट का समय होता है आपके पास। डायग्राम को आप सिद्ध करिए, और ये समझिए कि ऊपर कौन आएगा, नीचे कौन आएगा। अगर इसमें आपने मिस्टेक कर दिया, प्रश्न आपके 100% गलत हो जाएंगे। इसलिए आपको समझना है कि ये पिता हैं, ये उनकी पुत्री हैं। समझ गए आप बातों को? अगर इनके ऊपर भी हम इस प्रकार से बना दें, और इनके ऊपर भी हम इस प्रकार से ये बना दें, तो अब सुनो, ये देखो, ये मान लीजिए मैं हूं, ये एक स्त्री है, हालांकि स्त्री नहीं, मैं अपने आप को बना लेता हूं यहाँ पर, छोड़ो जाने दो। ये मैं हूं, मैं हो गया, आप हो गए, आपके पिताजी हो गए। पिताजी के, अब पिताजी से तो बड़े आपके पिता, सॉरी सुनो मेरी बात, आपसे बड़े आपके पिताजी, आपके पिताजी से बड़े आपके पिताजी हों, उनके पिताजी होंगे। तो ये हमारे क्या हो गए? दादा। ये हमारे दादा हो गए, और ये हमें क्या बोलेंगे? पोता बोलेंगे, ठीक है? ये हमारे पिताजी हो गए, और ये पिताजी के पिताजी हो गए। यहां तक समझ गए आप बात? ऊपर नीचे का चक्कर समझो भाई। अगर यहां से आप नीचे बना देते हैं तो क्या हो गया? इसका इससे क्या संबंध हो जाएगा? अब ये इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति पिता हो जाएंगे, और इनके ये पुत्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके नीचे हैं ये। तो देखो, पुत्र के पिता
पिता के पिता, पिता के पिता। पर दादा यहां सिचुएशन हो जा रही है। अब अगर सभी का विवाह करवाना हो तो बताया हमने डबल ये आप लगाओ, इसको विवाह करवा दो। और विवाह करवाएंगे कोई लड़की के साथ ही तो विवाह होगा, तो गर्ल्स के लिए आप ये राउंड बनाइए, सभी का विवाह करवा दो, सभी का। और सब विवाह करवाने के बाद इनके एक पुत्र के लिए क्या करिए, चाहे आप इनके नीचे से बना दीजिए, चाहे आप बीचों बीच से बना दीजिए, इनके पुत्र बना दीजिए, फिर इनकी पुत्री बना दीजिए, फिर इनकी पुत्री का भी विवाह करवा दीजिए आप, इनके भी पुत्री बना दीजिए, पुत्र इनका भी विवाह करवा दीजिए। सब कुछ हो सकता है भाई, ये सिचुएशन है। प्रश्न को मैं लूँगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे तरफ, और दूसरा पॉइंट आपके सामने ये रहा। अब अगर मैं बताऊं फादर और सन, फादर और सन मतलब आपके पिता और पुत्र। पिता हैं स्क्वायर और पिता से छोटे पिता के पुत्र हो गए ना ये, तो पुत्र के लिए भी ऐसा हो, ये डायग्राम बनेगा पिता पुत्र का। ठीक है, यहां आप बना लीजिए माता पुत्र का डायग्राम। माता आपकी फीमेल है तो राउंड में ले जाइए, आप उनके पुत्र हैं और पुत्र एक मेल है, ये डायग्राम बन जाएगा। कुछ भी डायग्राम बना सकते हैं वो आप। अब मैं अभी आपको थोड़ा सा और एग्जांपल लूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा 3 तरह से प्रश्न बनते हैं, और तीनों प्रश्नों का मैं आपके सामने पीडीएफ लाया हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रश्न आ कैसे रहे हैं। बात तो ये होगी प्रश्न आ कैसे रहे हैं भाई। आइए मैं आपसे अगर कहूं यहां पर भाई बहन, अगर हमें बनाना हो भाई बहन का डायग्राम, तो भाई कैसा होता है भाई, ये स्क्वायर होंगे, और हमारी ही बहन तो है इसलिए हम, और हमारी बहन हमारी ही जनरल की हैं, हमारी जनरेशन की हैं, तो बिल्कुल सीधा बनाएंगे। और अगर इस बहन के ऊपर इनकी माता जी बना देंगे, तो जब हमारी ये बहन हो गई तो इन बहन की माता तो हमारी भी तो माता होंगी, हाँ, या इनके ऊपर करके हम इस प्रकार से बना दें और दोनों का विवाह हो गया, तो इनके भी माता पिता, इनके भी माता पिता। समझ में आया आपको? ये सब समझने वाली बात है। दूसरा आइए, यहां पे मैं कह रहा हूं, अब देखो धीरे धीरे हाई लेवल में चलूंगा लेकर। ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों भाई हैं। और भाई होते कैसे हैं, मेल ही होंगे। ये डायग्राम बन गया। और अगर यहां से हम कह दें तीसरा, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहन हैं, तो दोनों बहन हैं और दोनों आपस की जनरेशन में हैं, ये बहन हो गया। अगर मैं कहूँ एक 8वां 6ठा में लेता हूँ एक अच्छा, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। ए बी के मामा हैं, अब बताओ भाई मामा हैं बी के, अब किसके मामा हैं, ए मामा है बी के, तो यहाँ मामा की भूमिका कौन निभा रहे हैं, ए, यानी कह रहा है ना ए बी के मामा हैं, तो बी के मामा है तो बी के मामा कैसे बनेंगे। अब बी का जेंडर हमें नहीं पता, बी लड़की भी हो सकती है, उस लड़की के भी मामा हो सकते हैं, लड़के के भी मामा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं किया, लेकिन इतना बोल रहा है ए बी के मामा हैं। तो जब ए मामा हैं तो मामा गर्ल्स होते हैं कि बॉयज़ होते हैं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर आप, मामा तो बॉयज़ होंगे, मामी गर्ल्स होंगी। तो कह रहा है ना ए बी के मामा हैं, तो बी का जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि बी के मामा तभी बनेंगे, यानी बी की माता जी, ये बी की माता जी, क्योंकि बी की माता जी हमने ये बना दिया, और बी के माता जी के भाई आपके कौन लगेंगे, मामा ही तो लगेंगे। भाई हमको क्या पता है बी का जेंडर क्या है, बी लड़की भी हो सकती है,
लड़का भी हो सकता है, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि मामा हमारे तभी बनेंगे जब हमारी माता जी के भाई होंगे, तो हम उनको कहेंगे मामा। तो ये इनको मामा बोलेंगे, ये इनको क्या बोलेंगे। ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। आइए और भी हम लेते हैं आपके सामने, सब समझिए आप। आज थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, फिर एंड में आपको प्रश्नों की भूमिका दिखा देता हूँ, प्रश्न कितने प्रकार से बनते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अभी आप। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। तो दामाद कौन है यहाँ पर, ए भाई साहब हैं ए। जब दामाद है तो इनकी इज्जत होगी, आएंगे अपने ससुराल। ठीक है, ससुराल मतलब अपनी सास के यहाँ। ठीक है, तो आइए देखिए दामाद कौन है, ए बी का दामाद है। तो बी का दामाद है ना, अब बी का दामाद कौन है, ए है। तो बी का क्या पता, अब ए को क्या पता कि ये बी हमारे सास होंगे कि ससुर होंगे। तो बी के दामाद हैं, लेकिन बी तो इनके सास ससुर में से क्या पता क्या है, तो इसको छोड़ो। दामाद कब बनेंगे, जब बी की कोई बेटी होगी और ये बी की, ये जो हमने राउंड बना दिया इसका मतलब आप समझो ये बी की पुत्री। और जब बी अपनी पुत्री का विवाह किसी व्यक्ति के साथ कर देगा तो इसका ये पति हो गए, तो इनके तो ये दामाद ही हो गए फिर ना भाई। तो ये दामाद की सिचुएशन बन गई और ये ए हो गए। यानी आप ऐसे समझिए इस बी की ये जो बी आप दिख रही है बी की पुत्री, ये राउंड हमने ले लिया, कुछ भी मान लो, या ये इसका मतलब बी की पुत्री है। अब बी यहाँ पे इनके पिता भी हो सकते हैं, इनकी माता भी हो सकती है, लेकिन हमें प्रश्न में इनका जेंडर क्लियर नहीं है तो जेंडर को नहीं लिखेंगे। तो बी की पुत्री के पति दामाद ही तो होंगे। यहाँ तक अब आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। आइए थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं प्रश्नों की प्रकार कि प्रश्न एग्जाम में कैसे आ रहे हैं। प्रश्न आपके सामने ये रहा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार। अब देखो भाई, प्रश्नों के प्रकार हमने लिया है कि इतने इतने प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है बेसिक क्वेश्चन, पहला टाइप हो गया। टाइप नंबर 1 आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस बेसिक क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, देखिए ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए बी का भाई है। एल इज द सिस्टर ऑफ क्यू, एल क्यू की बहन है। के इज द सन ऑफ बी, के बी और एल का पुत्र है। ठीक है, उसके बाद एम के की बहन है। ए एल से कैसे संबंधित है। आइए हम प्रश्न को समझते हैं, सुनिएगा मेरी बात। इस प्रश्न को आपके सामने मैं सॉल्व करता हूं। जहां पर पुरुष आएगा उसके लिए स्क्वायर, जहां पर महिला आएंगी उनके लिए राउंड। अब ए बी का भाई है, यहां से मैं कलर को रेड लूंगा, रेड कलर, समझना। ए बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, ए है। ठीक है, अब भाई हैं तो स्क्वायर में आएंगे। ठीक है, बी का भाई है, बी का भाई है कौन, ए। सुनना मेरी बात, क्या बी का जेंडर हमें दिया गया है कि बी इसकी बहन है या इसका भाई है, बस इतना ही तो बोला ना। ए बी का भाई है, बी बहन भी हो सकती है ए की, और बी भाई भी हो सकता है ए का। क्या पता, हमें क्या है, जब नहीं पता जेंडर बी का उसको छोड़ दो। उसके बाद है एल क्यू की बहन है, इसे भी आप छोड़िए अभी, क्योंकि एल क्यू अलग आ गया, छोड़ो इसे। और आप ये आओ, देखो यहां पे आ गया ना, के बी और एल का पुत्र है, के बी और एल का पुत्र है। सुनना मेरी बात, कौन पुत्र है, बी और एल का पुत्र है। सुनिएगा मेरी बात। और एक बात आप ये ध्यान रखो, तो बी और एल का पुत्र कौन है, इसका मतलब इन दोनों का विवाह हुआ है। बी और एल का पुत्र है कौन, तो के है, आप के बना दो यहां पर। अब के क्या है, पुत्र है,
तो ये सिचुएशन बना दो। क्या अभी आपको यहां से मालूम चला इन दोनों का? बी देखो, एल की पत्नी बी हो सकती है, बी की पत्नी एल हो सकती है। जेंडर स्पष्ट नहीं है, लेकिन जेंडर आगे स्पष्ट हो चुका है। कह रहा है यहां पर कि एम के की बहन है। सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। एल एक मिनट, एम के की बहन है, तो के की बहन कौन है? एम है ना, एम है, तो ये इसकी बहन हो गई। ये आपस का रिलेशन बहन हो गई। अब यहां पे अभी और भी बचा है, और बचा क्या है कि एल क्यों की बहन है। जो एल है ये क्यों की बहन है, इसका मतलब एल बहन हो गई। किसकी बहन है? क्यों की बहन है, क्यों की बहन। तो क्यों की बहन कौन है? एल है। जब इनका विवाह हुआ है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक पुरुष। लेकिन क्यों का जेंडर अभी हमें नहीं मालूम चल पाया है। अब यहां पे कह रहा है, जो यहां से सभी लोगों को कंफ्यूजन होता है इतने पॉइंट में, यहां करें तो क्या करें। ये आपका डायग्राम क्रिएट हो गया है, समझ पा रहे हैं आप डायग्राम को। अब देखो, ए एल से कैसे संबंधित है। कौन? ए कह रहा है एल से कैसे संबंधित है। ए ये हुआ, यहां तक बात आपको सीमित हो गई होगी। यही तो पॉइंट कह रहा है कि ए एल से कैसे संबंधित है। कौन कैसे संबंधित है? ए। यहां पर ध्यान रखना इस बात का, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहां पे यही तो कह रहा है ना, ए एल से कैसे संबंधित है। कौन? आप कहिए कौन कैसे संबंधित है? ए। तो सुनना मेरी बात, एल इससे क्या संबंधित है, तो एल इसे क्या बोलेगा। देखो सुनो मेरी बात, आपको यहां पे समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि एल एक पत्नी है। किसकी पत्नी है? बी की। तो जब एल के पति के भाई होंगे तो वो तो देवर भी बन सकते हैं, जेठ भी बन सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको देवर जेठ नहीं देगा, ब्रदर इन लॉ देगा, ब्रदर इन लॉ, जो हमने आपको बता के रखा है। ये सारे प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप सिचुएशन को पकड़ के रखेंगे, फैमिली में क्या कैसे होता है इसको पकड़ के रखेंगे। तो आज की क्लास में अभी हमने सब कुछ कराया, इसके पहले भी क्लास में हमने फैमिली के बारे में एक पूरा आरेख समझाया, वो सभी लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम में देवर जेठ नहीं देगा आपको, ये देगा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से आपके एग्जाम में बनेंगे। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब दूसरा प्रश्न में क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार में टाइप नंबर 2, इसमें पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है। पॉइंटिंग बेस्ड, पॉइंटिंग बेस्ड समझते हैं, ये हम आपको थोड़ा थ्योरी में करा चुके हैं। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ये एक व्यक्ति है, ये एक तस्वीर लगी हुई है, मैं मानता हूं तस्वीर, और ये आपके मैं हूं साहिल, और ये कोई एक अन्य व्यक्ति है। मैं इससे पूछ रहा हूं, भैया जी ये जो तस्वीर टंगी हुई है, इस तस्वीर की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, ये तस्वीर मेरे पिताजी की पुत्र की ऐसा ऐसा फला फला है। ऐसा बनता है प्रश्न, पॉइंटिंग बेस्ड प्रश्न बनते हैं भाई। तो इस प्रश्न को आइए पढ़ते हैं। पॉइंटिंग बेस्ड कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल मिहिर सेड, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मिहिर ने कहा, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मिहिर। यानी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? मिहिर ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी है, मिहिर लड़की से कैसे संबंधित है। प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। आइए अच्छे से पढ़ पढ़कर प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखो भाई, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, हम आपके सामने उस लड़की की यहाँ पे एक तस्वीर बना देते हैं। हालांकि इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन बेसिक बात को आप समझो,
पकड़ो, मैं क्यों इतना डीप लेके चल रहा हूँ। ये वही लड़की है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए। मात्र आप अच्छे से पकड़ लेंगे प्रश्न को तो आप 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये मैं कह रहा हूँ, अभी देखना आप। ये एक लड़की की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? मिहिर ने कहा। मान लीजिए ये मिहिर भाई साहब हो गए और मिहिर एक मुझे लड़के का नाम लग रहा है, मिहिर भाई साहब ये हो गए। इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं वह मेरे दादाजी। कौन कह रहा? मिहिर। तो मिहिर के दादाजी कब बनेंगे? मिहिर के पिताजी होंगे, ठीक है। मिहिर के पिताजी मिहिर के दादा होंगे। कह रहा है वह मेरे दादाजी के इकलौते बच्चे। इसका मतलब मिहिर जी के पिताजी। जब कह दिया कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बच्चे, इसका मतलब कि उनके एक ही पुत्र हैं सिर्फ। तो वो कौन होंगे? इनके पिता ही स्वयं हो गए। कह रहा बच्चे की इकलौती बेटी है। मिहिर लड़की से कैसे संबंधित है? तो मिहिर क्या हो जाएगी? तो मिहिर की बहन हो जाएगी भाई। देख रहे हो प्रश्न की भूमिका, कैसे प्रश्न घुमा रहा है। प्रश्न को फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूं, समझो। एक लड़की की ओर, इस लड़की की ओर मान लीजिए मैं मिहिर हूं। आप एक समझिए, मैं मिहिर हूं और मैं कह रहा हूं देख भाई, ये जो लड़की दिख रही है ना, मेरे दादाजी के इकलौते बच्चे। इसका मतलब जब इसने बोल दिया इकलौते बच्चे, तो मेरे दादाजी, मान लीजिए मेरे दादाजी के अगर इकलौते बच्चे होंगे तो मेरे पिताजी ही तो होंगे। इसका मतलब मेरे दादाजी के कोई और बच्चे हैं ही नहीं। जब मैं कह दिया मेरे दादाजी के इकलौते बच्चे, इसका मतलब मेरे फादर, इसका मतलब मिहिर के फादर जी हो गए। कह रहा है इकलौते बच्चे की इकलौती बेटी है, तो मिहिर तो इनका पुत्र हो गया क्योंकि पुत्र का नाम है, और इकलौते पुत्री अर्थात मिहिर की बहन ही तो हुई भाई। तो कह रहा है मिहिर लड़की से कैसे संबंधित है? बताओ, मिहिर लड़की से कैसे संबंधित है? वो उसकी बहन होगी, बहन। और मिहिर भाई साहब इस लड़की के भाई होंगे। यहां तक बात क्लियर? आइए एक टाइप के प्रश्न और बनते हैं, और वो टाइप आपके सामने ये रहा। थोड़ा इसको पढ़ लीजिए आप और समझिए इसको। इसमें देता है कोडेड रिलेशनशिप क्वेश्चन, इसमें आपको कोड करके दे देगा। आइए देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला आपके सामने ऐसा दिया रहेगा, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। अब पिता की भूमिका कौन निभाएगा? यहां पर P कह रहा है ना, Q का पिता है कौन? P। उसके बाद दूसरा P माइनस Q, P Q की मां है। Q की मां कौन हो गई? P। P गुणे Q का अर्थ है P Q का भाई है। Q का भाई कौन है? P। उसके बाद चौथा है P डिवाइडेड बाई Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो बहन कौन है? P है। P एट द रेट Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। पांचवा P हैशटैग Q का अर्थ है P Q की बेटी है। तो दी गई अभिव्यक्ति में A F से कैसे संबंधित है? बताओ, A F से कैसे संबंधित है? बता सकते हैं आप? क्यों भाई? बताइए, आपको समझ में आया? आइए हम आपको प्रश्न सॉल्व करके बताते हैं। इसको पकड़ो आप, यही मेन चीज है। इस तरह के जब प्रश्न आ जाए इसको आप पकड़ो। सबसे पहले आप देखो, क्योंकि शुरू में आ रहा है A प्लस बी, और तुरंत आप दिए गए प्रश्न में देखो कि A प्लस बी का अर्थ क्या है। ऐसे ही तो प्रश्न सॉल्व होते हैं भाई। क्या आप उसमें जादू थोड़ी करना पड़ता है कि मैं कोई जादू कर रहा हूं यहां पर। प्रश्न ऐसे ही सॉल्व होते हैं। A प्लस बी का अर्थ देखो तो आप कहेंगे A प्लस बी है नहीं, तो P प्लस Q तो है ना।
और P प्लस Q का अर्थ देखो यहाँ पे क्या है, P Q का पिता है। P पिता हो गए किसके, Q के। अब Q का जेंडर आपको नहीं पता, छोड़ो इसे। उसके बाद देखो B गुणे Q, तो P गुणे Q क्या कह रहा है यहाँ पर, P Q का भाई है। एक मिनट, थोड़ा सा हमसे भी मिस्टेक हो गया यार, P Q यहाँ पे क्यों लिखें, A प्लस B है तो यहाँ पर P प्लस Q है, तो P Q का पिता है। इसका मतलब आप ये मत उतारो, आप P Q का पिता है तो Q का पिता कौन, P। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, A भाई साहब जो हो जाएंगे A, ये B के पिता हो जाएंगे, A B का पिता। ये जो लिखा है ना, आप यहाँ पे इसको आप A मानना भाई, A भाई साहब B के पिता हैं, लेकिन B का जेंडर हमें क्लियरिफाई नहीं है। बढ़ते हैं आगे। फिर P इंटू Q का अर्थ है P Q का भाई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, B C का भाई है। तो B किसका भाई है, C का भाई है, B C का भाई है। तो B भाई है किसका, C का। अब क्या पता B की जो B C है B की बहन है या भाई है, जेंडर नहीं पता। आगे चलते हैं, C डिवाइडेड बाई D, तो डिवाइडेड बाई कहाँ है यहाँ पे, P डिवाइडेड बाई Q का अर्थ है P Q की बहन है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा C D की बहन है। C जो है किसकी बहन है, D की बहन है। तो D की बहन कौन हो गई, C। D का जेंडर नहीं पता। बढ़िए आगे, D एट द रेट Q का अर्थ है, यहाँ पे देखो P एट द रेट Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। इसका मतलब D E का पुत्र है, D जो है E का पुत्र है। और पुत्र के लिए आपको क्या बनाना है, ये D भाई साहब किसके पुत्र हैं, E के, E के पुत्र हैं। तो हम यहां से 100% कहेंगे कि E के पुत्र हैं। आप कहेंगे यहाँ पे जेंडर नहीं दिया गया है E का, और E के पुत्र हैं कौन, D। तो यहाँ पे 100% मैं मान लूंगा E इनकी माता होगी। क्यों, क्योंकि जब D E का पुत्र है तो ये सभी आपस में भाई बहन ही तो हुए, और यहाँ पर इनके माताजी, इनके पिताजी पहले मिल गए, तो ये 100% इनकी माताजी होंगी। उसके बाद आ जाओ E हैशटैग F, तो P हैशटैग Q का अर्थ है P Q की बेटी है। इसका मतलब हो गया E F की बेटी है। E जो है किसकी बेटी है, F की बेटी है, F की बेटी। फिर से ये कह दिया F की बेटी है कौन, E। अब F इनके माता भी हो सकती हैं, E की पिता भी हो सकती हैं। आइए प्रश्न क्या कह रहा है, A F से कैसे संबंधित है। ये देखो भाई क्या हो जाएंगी, सुनो मेरी बात। ये इनके पति हैं, और इनकी यानी A की पत्नी E है, और E की पिता भी। ये देखो भाई सुनो मेरी बात, ये यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है भाई। एंड में देखो P हैशटैग Q का अर्थ है P Q की बेटी है, तो E F की बेटी है। तो F का जेंडर यहाँ पे क्लियर तो है नहीं यार, हैं? हाँ लेकिन होगा, ठीक है, ठीक प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है A F से कैसे संबंधित है, तो कौन सा कैसे संबंधित है, A। तो F के ये कौन लगेंगे, तो E की या तो ये माता होंगी F, या पिता होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इनकी पत्नी के पिता या माता ये होंगी, तो ये इनके क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे भाई, दामाद। तो 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और 100% इससे बाहर आपका कोई भी नहीं जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को उम्मीदें हैं कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हमने आपको शुरू में बताया कि 3 प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। पहला बेसिक क्वेश्चन, दूसरा पॉइंटिंग क्वेश्चन, और तीसरा कोडिंग क्वेश्चन। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बेसिक क्वेश्चन हम आपके कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपके सामने कुछ प्रश्न रहेंगे, ये दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न,
ये सारे प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आज के सेक्शन को हम अपने यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। आप अपने चैनल का भरपूर सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत साथियों।